हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम के जय सिंह। देखिए, मैं अजमेर शरीफ पहुंच चुकी हूं और मैं अजमेर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि अजमेर शरीफ माँ जाके आरिफ शेख के लिए ऐसा क्या करने वाली हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ चादर चढ़ाऊँगी और पूरी रात बैठ के दुआ करूँगी कि मेरे केशों को ला दो और मुझे उस बात का इंसाफ दो बाबा जी, क्योंकि आज की तारीख में पुलिस बिक गई है, सरकार बिक गई है, सब कुछ बिक गया है। पहली बात तो मैं सबको तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैं जो भी ये बात बोलने जा रही हूँ, किसी को भी अगर बुरी लगे तो उसको तहे दिल से सॉरी, क्यों कोई अपने ऊपर न ले। मैं ऐसी बिना किसी को मैं गाली दे रही हूँ ना कुछ बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मुद्दे की बात बोल रही हूँ। जो मुद्दे की बात आज तक मेरे दिमाग में चल रही है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी से बोलती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मेरे को ये यूट्यूब देख रहे हैं, वो सब इस बात का जवाब देंगे कि ये ऐसे लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात शुरुआत होती है कि मुझे तो पहले से लोग मेरे अपने मुझे मारने निकले थे, बहुत पहले से मारने निकले थे, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बात का दुख है कि ये आरिफ जैसे लोगों को शय हमने दी है। चलो, मुझे तो जब पता चला सही समय पे मैंने उसको हटा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जो उसको शय दी है, क्यों दी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलती हूँ चलो दुश्मनी मुझसे थी, मेरा दुश्मनी समझ में आता है। मैं एक षड्यंत्र समझ रही हूँ, ये षड्यंत्र मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि यहाँ पे एक गेम खेला गया था। मेरे पीछे तो पहले से ही आदमी को मारने को लगाए गए थे, लेकिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में केशव के पापा आ गए। तो केशव के पापा को ला के उसके बाद उनको हटाना मेरे पास से, ये षड्यंत्र मुझे समझ में आ गया था। अब भी समझ में आ रहा है कि ये षड्यंत्र रचा गया था कि अगर केशव के पापा और मैं, हम दोनों को एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, दोनों को नशे में डाला गया था। तो लेकिन गेम क्या था मालूम है, क्योंकि देखो मुझे तो ऐसे कोई मार नहीं पा रहा था, मेरे घर में कोई घुस नहीं पा रहा था, लेकिन मैं किसी से प्यार करने लगी थी, डिप्रेशन में चली जाऊँ। उस डिप्रेशन में जाने के बाद या तो अगर मैं मर जाती तो सीधी बात है केशव के पापा को अंदर किया जाता कि केशव के पापा की वजह से डिप्रेशन में मर गई। और अगर केशव के पापा नशे की जगह, नशे के चक्कर में मर जाते तो पूरा भीमनगर मुझे मारने आता, मेरे बच्चों को घर से मार के, गोराई से मार के निकालता कि इसकी वजह से, इस औरत की वजह से ऐसा ऐसा हुआ। ये एक षड्यंत्र था, मतलब मास्टरमाइंड कोई और है। क्योंकि देखो, एक छोटा सा गुंडा जिसके पास खुद के जेब में रखने के लिए 10 रुपया नहीं, वो इतना बड़ा दिमाग लगाएगा, पॉसिबल नहीं है। वो बंदा जो मुझे दी करता था, अपने चड्डी के दोस्त को, जो बचपन का दोस्त था, उसको हायर करता है, उसको मतलब उसको पहले प्यार के जाल में फंसाता है, पहले उसको बढ़ावा देता है कि हाँ तू चल प्यार कर, मेरी बहन है, ये कर वो कर, और बाद में उसको मेरी ज़िंदगी से निकाल के उसको मरने के लिए छोड़ देता है। और एक गेम चालू होता है कि अगर ये दोनों में से कोई भी मरता है तो ये दोनों ही आपस में फंसेंगे, ये लोग फंसेंगे, हमारा कुछ नहीं। तो ये पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, मैं 21 तारीख को जाने वाली हूँ, क्या बोलते, कोर्ट। और एक बात बता रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये केशव के पापा के परिवार वालों से कोई मतलब नहीं। मैं केशव के पापा के परिवार वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक गलती, केशव के पापा की वाइफ को बोलना चाहती हूँ, लड्डू की मम्मी को, तुम्हारी एक गलती ने, तुम लोग की एक गलती हम दोनों की जान ली जा सकती थी। और ये मत सोचो कि तुम्हारी ये गलती बोल के मैं तुमको किसी पुलिस स्टेशन में फंसाऊंगी, कुछ बिल्कुल नहीं। पुलिस स्टेशन में आरिफ शेख के खिलाफ केस किया गया। अगर वो कुछ उल्टा बोलता भी है, उसका बयान मायने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो कठपुतली सबको यूज़ कर रहा था, फंसेगा वही। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता के जताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की, समझ रहे हो। और ये गलती की वजह से, तुम लोगों की गलती की वजह से एक आदमी को इतनी शय मिली कि वो तुम सब पर हावी हुआ, मुझ पे हावी हुआ। लेकिन मुझ पे हावी नहीं हो पाया वो, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा प्यार करती है केशव के पापा से कि कुछ भी कर सकती है। मेरे को ये बात का दिमाग में नहीं लग रहा है कि चलो, मेरे समझ में आता है कि मेरा पैसा मेरा दुश्मन था, लेकिन केशव के पापा किसके दुश्मन थे? ये तो बाद में समझ में आया कि जो मास्टरमाइंड लोग, जो मेरे घर वाले मेरे बीच में मेरे को नहीं मार पा रहे थे, आदमी लोग से नहीं मरवा पा रहे थे, फिर इन्होंने ये चाल चली कि अगर ये मरती है तो उस पर नाम जाएगा, अगर वो मरता है तो इस पर नाम जाएगा, पूरे भीमनगर वाले इसको उठा के लेके जाएंगे। लेकिन ये बात मैं ये बोलूँगी कि ये आप लोगों की घर की गलती की वजह से हुआ है। देखो, मेरे घर वाले तो कभी मेरे थे ही नहीं, मेरा खुद का पति मेरा नहीं था, वो मेरे ही नौकरों के साथ बैठ के पीता था, गार्डन में पीता था, वो करता था, मेरी बुराई करता था, समझ में आता है। लेकिन केशव के पापा के घर वालों से मैं सवाल करूंगी, चलो मैं नहीं, पुलिस से सवाल करेगी, समझो पुलिस हूँ मैं पुलिस बन के सवाल करती हूँ एज ए लड्डू की मम्मी से। देखिए, उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ये मेरे दिल का सवाल है
मैंने बहुत बार केशव के पापा को बोला तो बोलते तू क्या सवाल करना चाहती, तो मैं आज बता दूँ कि मैं क्या सवाल करना चाहती हूँ कि केशव के पापा से तुमको प्यार नहीं था, इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि प्यार तो नहीं था। अगर तुम प्यार करती तो तुम ये गलती कभी नहीं करती। देखो चले झगड़ा करो मुझसे तो मैं झगड़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी ये गलत मत लेना। चलो मैं पुलिस बन के पूछती हूँ कि देखो आप एक बात बताओ, आपका पति एक जगह काम पे लगता है, ओके, समझो पुलिस वाला पूछ रहा है तुमसे सवाल, आपका पति एक जगह काम पे लगता है, आपकी मैडम के साथ तो घूमता है, फिरता है, पिक्चर जाता है, बड़ी बड़ी जगह पे जाता है, काम का बोल के जाता है। आप 5 साल बाद बच्चा पैदा करती हो, आपको ज़रा भी नहीं लगता है 5 साल बाद प्रेग्नेंट हुई, मेरा बच्चा होने वाला है, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, तो मुझे पूछना चाहिए, मुझे झगड़ा करना चाहिए, क्यों नहीं किया? सामने वाला आरिफ शेख जैसा आदमी तुमको बार बार बता रहा है, और इस बात पे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना हाँ कि मुझे आरिफ शेख ने नहीं बताया था। तुम्हें अपने एक लौते बच्चे की कसम है जिसको तुमने 5 साल बाद पैदा किया, उसका मरा हुआ मुंह देखोगी अगर तुमने एक भी लफ्ज़ अगर मन से झूठा बोला। मैं पूछने नहीं आ रही हूँ, यूट्यूब के ज़रिए पूछ रही हूँ कि दिल पे हाथ रखना कि उस आदमी ने नहीं बताया था। समझो मैं पुलिस वाली हूँ, पुलिस वाले बोलेंगे कि हमने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड चेक किया है, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में दिख रहा है कि तुमने आरिफ शेख से बहुत बार बातें की, उसकी वाइफ तुम्हारी सहेली थी। आरिफ शेख ने अपनी स्टेटस पे मैडम की और तुम्हारे पति की फ़ोटो रखी थी, उसके बाद भी तुमने अपने पति से झगड़ा नहीं किया? अरे तुम्हें झटका नहीं लगा कि तुम्हारा पति एक मैडम को, एक औरत को प्रेग्नेंट कर चुका है, जो कि तुमने 5 साल बाद एक बच्चा पैदा किया है, बहुत सालों बाद एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी खुशी मनानी चाहिए उस आदमी ने, उसके बाद भी तुम्हारे आदमी ने एक औरत के साथ, एक और औरत को चीट करके उसके साथ हम बिस्तर होके उसके साथ बच्चे पैदा कर लिए। तो तुम्हारा काम नहीं था कि एक बार मैडम से जाके झगड़ा करो? मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ। अगर आज तुम झगड़ा करने आओगी तो मार खाने वाला काम करोगी, क्योंकि अब तुम्हारे हक नहीं है। मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त का सवाल ये ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम रचा गया था और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये गेम में तुम पूरी तरह से शामिल थी। क्योंकि अगर शामिल नहीं होगी, देखो एक बीवी कितनी भी सीधी हो, कितनी भी गांवटी हो, कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी और औरत के पास जाए। तुम्हें सारी खबर होते हुए भी तुमने कभी क्यों नहीं बोला? मैं चलो सब लोग मानती हूँ तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था, लेकिन तुम्हें पता चल रहा था ना, तुम्हें एक बात की खबर है, तुम्हारा पति मरने वाला था, मरते मरते बचा है। डॉक्टर ने उसको ये कहा था कि ये बचेगा नहीं, ये नशा लेता है, ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तो तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि तुमको मैडम से आके लड़ाई करना चाहिए, मैडम को आके झगड़ा करना चाहिए, कि बोलना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था कि मेरे पति को नशा दिया गया, ये किया? तुम्हारे पति ने तुम्हें कॉल किया था ना 17 मार्च को, सब बताया था ना, फिर भी तुम क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? चलो तुम्हारे पेट में टाका लगा था, मुँह में नहीं लगा था ना, फ़ोन था, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन देश पे लगा था, फ़ोन पे नहीं लगा था। तुम चाहती तो भीमनगर से अपने रिश्तेदारों को भेज सकती थी, झगड़ा करने भेज सकती थी, तुम्हारा भाई झगड़ा करने आ सकता, तुम्हारी माँ झगड़ा करने आ सकती थी, क्यों नहीं आए? ये सिर्फ मैं अपनी बात रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मैटर होने वाला है, क्योंकि जब मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँगी, पुलिस इंक्वायरी होएगी, तो हो सकता है तुमसे पूछताछ की जाए इस बारे में, और यही पूछताछ की जाएगी, लेकिन मैं ये होने नहीं दूँगी, ये वादा है मेरा। क्योंकि अब तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, तुम लोग विद्या देवी के परिवार हो, लेकिन तुम लोग की एक गलती की वजह से मेरा आदमी मरते मरते बचा है। कौन? प्रदीप धावड़। प्रदू को मारते हुए सबसे बड़ा मारने का कारण तुम लोग हो। मैं तुमको बताऊं, तुमने कभी तुमने अपने पति से प्यार नहीं किया, क्योंकि अगर प्यार करती ना तो तुम मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये बात याद रखना, तुमने कभी प्यार नहीं किया। एक बात बताओ, तुम्हारा आदमी अपनी मैडम के साथ घूम रहा है, पिक्चर जा रहा है, ये कर रहा है, दूसरी औरत होगी। मैं बताऊँ एक बात, मेरे घर में एक काम वाली भी अगर आंख भर के देख लेती ना केशव के पप्पा को, तो मैं उस काम वाली को काम पे से निकाल देती हूँ। मैं ऐसी हूँ और दिन भर झगड़ा करती रहती हूँ। पूछो केशव के पप्पा को, हम दोनों का इतना झगड़ा होता है, वो मुझे डांटते हैं, गाली देते हैं। क्यों? मेरा प्यार है। पता है, जब मुझे पता चला ना कि आरिफ शेख ने सब काम किया है, तो मैंने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। आज उस पर केस क्यों किया है मालूम है तुमने? क्योंकि उसने केशव के पप्पा पे हाथ उठाया, केशव के पप्पा को मारा। बस उस बात पे जब मैं गांव गई थी और केशव के पप्पा को मारा, तब मैंने उधर क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन जाके उनके नाम की कंप्लेंट की उन लोग की कि केशव के पप्पा को। और उस वक्त नितिन परदेसी पुलिस स्टेशन के बाहर था, उसने मुझे कहा भी कि आप हमारा नाम क्यों ख़राब करें। मैंने नाम नहीं ख़राब करी, तुम लोग ने एक तो गलती किया है, नशा वशा दिया, ऊपर से तुमने केशव के पप्पा को हाथ कैसे लगाया, मेरे प्रदू को हाथ कैसे लगाया, मैं सबको लूँगी आटे में। इस बात पे सोचो, मैं प्रेमिका होके उनके लिए इतना लड़ी और तुम बीवी होके लड़ नहीं पाई।
और ये बात कहते हो कि मुझे कुछ पता नहीं था। झूठ नहीं बोलना, हो ही नहीं सकता पता नहीं था। अरे तुम्हारा पति 24 घंटे वहाँ पे है, तुमको 5 साल के बाद बच्चा हुआ है तो भी तुम्हारा पति महीने में सिर्फ तुमसे एक बार मिलने आ रहा है। तुमको तकलीफ़ नहीं हुई कि क्यों नहीं आ रहा है मुझसे मिलने? लेकिन क्योंकि तुमको तकलीफ़ क्यों होगी? क्योंकि तुम प्यार करती ही नहीं थी। मैंने देखा है, बुरा नहीं मानना, मैंने देखा है। जब केशव के पापा मुझे पहले शादी की फ़ोटोज़ दिखाए ना, और थोड़े बहुत फेसबुक के फ़ोटो दिखाए ना, उसमें तुम्हारा मुंह हमेशा टेढ़ा रहता था। तुमने कभी स्माइल करके फ़ोटो नहीं निकाली। तुम्हारे अंदर एक घमंड था कि अरे ये काला कलोटा आदमी है, मैं इतनी सुंदर हूँ। ये गलतफहमी तो हटा देना, तुमसे ज़्यादा सुंदर है मेरा आदमी, समझ रहे हो? उल्टा मेरे पति के साथ कोई भी सूट नहीं करती है। एक तरह से बोला तो बुरा नहीं माना, तुम लोग की भाई बहन की जोड़ी लगती है। पता नहीं केशव के पापा तुमको कैसे लेके निकलते हैं। बाहर लेके निकलते हो तो मजाक बनता होगा, क्योंकि वो हाइट में इतने बड़े हैं, तुम इतनी छोटी। देखो ये बात पे ना भले तुम्हें मिर्ची लगेगी, लेकिन ये बात मुद्दे की है और ये बात उठेगी। एक बात बताओ, तुम्हारा पति किसी औरत के साथ जाके हम बिस्तर हुआ, 6-7 महीना वो प्रेग्नेंट हो गई, तुमको धक्का नहीं लगा? ये मैं पुलिस बन के सवाल कर रही हूँ कि तुमको धक्का नहीं लगा? तुमने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की? तुमने जहर नहीं खाया? क्योंकि अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो मैं खुद भी मर जाती, बच्चों को भी मार देती और केशव के पापा को भी जगह पे मार देती। नहीं चाहिए कि मैं एक सवाल करती कि मुझसे क्या गलती हुई। यही गलती हुई ना कि मैं 5 साल बच्चा नहीं पैदा कर पाई थी, 5 साल बाद बच्चा हो, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं किया तुमने सवाल। अरे तुम तो आई ही नहीं, तुम तो लॉकडाउन में भी नहीं आई। तुम्हारा पति मर रहा था, पतरे की लाइन गिन रहा था। हाँ, मैं गाली गलौज नहीं कर रही, एक बात रख रही हूँ। और ये बात मैं हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में बोलूँ, लेकिन तुम तक आने नहीं दूंगी। ये बात सिर्फ मैं बोल रही हूँ, इतना तो पक्का है कि केशव के पापा के किसी भी परिवार को तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन ये बात बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग की ये गलती की वजह से एक आरिफ शेख जैसा आदमी ने मेरे पति को टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया। तुमको पता है तुम्हारा नाम ले लेके उसने केशव के पापा को कितना ब्लैकमेल किया, प्रदू को कितना ब्लैकमेल किया। उसका फ़ोन चेक करता था, उसका फ़ोन वो करता था, ये करता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सच में प्यार करते हैं ना अपने पति से, तो अगर हमारा पति के बारे में अगर उसका दोस्त या यार कोई हमें बुराई करते हैं तो हमारा काम है परिवार वाले को बताने को और उसको बताने को। आप अगर ये बोलोगी ना मुझे नहीं पता है, तो पुलिस वाले बात मानेंगे नहीं, खींच के 2 तमाचा लगाएंगे, बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता कि तुमको नहीं पता। पुलिस वाले बोलेंगे हमको पता है, हमको पूरा अपडेट मिल रहा था बाहर वालों से कि वो विद्या देवी के साथ घूम रहा है, विद्या देवी के साथ राजस्थान जा रहा है। आप एक बात बताओ, जब 307 का केस हुआ उसके बाद केशव के पापा कंटिन्यू मेरे साथ थे। मैं तो भाई अपने पति को संभालूंगी ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पति कैसे कैसे आया था। इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मनोज सोनावने को। भले कैसा भी वो आदमी, उसने मेरे केशव के पापा को मेरे पास लाया। उसने खुद बोला भाभी आपने, देखो ये बात उसको पूछो, वो झूठ बोलेगा तो बोलो। उसने खुद बोला भाभी जब से ये आदमी आपके पास आया सुधरा, क्योंकि उसको फिजिकल की ज़रूरत थी, फिजिकल रिलेशन की ज़रूरत थी, एक औरत की ज़रूरत थी, एक प्यार की ज़रूरत थी, तब वो धीरे धीरे सुधरा। तुम तो उस वक्त भी नहीं आई, तुमने अपने आदमी को मरने छोड़ दिया। तुमको डर लग रहा था कि कोरोना में मर नहीं जाऊँ। अगर तुम चाहती उस वक्त भी मुझसे लड़ने आ सकती थी, मैं उस वक्त वेट कर रही थी, तुम मुझसे लड़ने आ सकती थी, झगड़ने आ सकती थी, मेरे नाम पे कंप्लेंट कर सकती थी। उल्टा उस वक्त कंप्लेंट होता ये होता, हाँ सब लोग आमने सामने होते, लेकिन एक पत्नी होने के नाते इंसान आता है। मैं प्रेमिका होके, आज मैं बीवी हूँ, मैं प्रेमिका होके उस आरिफ शेख से लड़ गई, भिड़ गई, उसको मार, आज भी उसको एक ही बात की सज़ा मिल रही क्योंकि उसने मेरे केशव के पापा पे हाथ उठाया। तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं पसीजा? तुम्हारे दिल में दर्द क्यों नहीं उठा अपने पति के लिए? कहाँ मर गए था प्यार? वो सिर्फ वीडियो कॉल पे प्यार जताती थी, फ़ोन पे प्यार जताते थे। वो भी जब आरिफ शेख बताता था कि इस वक्त मैडम के साथ है, तब तुम कॉल करती थी वीडियो कॉल रात को 11 बजे। मैं केशव के पापा को 50 बार बोली प्रदू इसको सब पता है, तो भी ये बोल नहीं रही। बोलते जिस दिन वो बोलेगी मैं सामने से पूछूंगा, जब तक वो बोलती नहीं मैं सामने से क्यों पूछूँ, वो ऐसा बोलते थे। उनको भी ये दिमाग में था कि तुमको पता था, लेकिन तुमने क्यों नहीं बोला? देखो ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आज ये परिवार की गलती की वजह से ना इतना बड़ा आदमी, तुमको पता है तुम्हारी ये गलती की वजह से वो आदमी बार बार बोलता था कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो सबसे पहले उसका गेम बजाऊंगा। उसने प्रदू को मारने के लिए घर के बाहर आदमी छोड़े थे, लड़के छोड़े थे। क्यों? क्योंकि उसको को हम लोग को फंसाना चाहता था। तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, ये भी बोल सकती थी चलो मैं प्यार करती हूँ, मेरा प्यार सच्चा था, मैंने अपने प्यार को पाया, तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था, इससे तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास से चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने उस तरह से ध्यान नहीं दिया अपने पति पे। अरे तुम्हारा पति मर रहा था, मुझे याद है, वो आदमी जूस पी रहा था, मुंह में छाले हो गए थे, उसको चारों तरफ नशे की वजह से चारों तरफ भूत दिख रहे थे। डॉक्टर ने कहा था इसके बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन तुमने भी नहीं सोचा, यहाँ तक कि उसके भाई ने भी नहीं सोचा
उनके घर वालों ने नहीं सोचा, उनके घर वालों को तब सूझी, उनके भाई को तब सूझा जब आरिफ शेख ने उसके भाई को जाके हाथ उठाया, तब उसका ईगो हर्ट हुआ, तब पुलिस स्टेशन जाके बोले कि ब्लैकमेल कर रहा था, ये कर रहा था। अरे एक छोटा सा गुंडा तुम लोग को डरा रहा था। अरे एक पुलिस स्टेशन जाते, केस करते, ये बात पुलिस पूछेगी कि एक विद्या देवी होके प्रदीप धावारे के लिए इतना लड़ी है, उसको 307 के केस से बरी करवाया, हर जगह पैसा फेंका, आज आरिफ शेख की बैंड बजा रही है, वो उसकी बीवी नहीं होके भी इतना सब कुछ कर रही है, और तुम लोग परिवार वाले होके ऐसा सब कुछ क्यों नहीं किए? ये बात पूछी जाएगी तुम लोग से, क्यों नहीं किया? मेरे को ये बात का जवाब चाहिए, क्यों नहीं किया उस वक्त? इसका मतलब तुम लोग को प्रदीप से प्यार नहीं था, तुम लोग तो उसका ऐसे भी मरने के लिए छोड़ दे रहे। इसका मतलब तुम लोग खुद चाहते थे कि वो मर जाए। जब अगर तुम लोग ये चाहते थे कि वो मर जाए, तो फिर आज तुम उसकी ज़िंदगी में क्यों आई हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तुमको उसको आदमी से प्यार नहीं है। तो पता है, जब मैंने प्रदू को पूछा था ये बात कि प्रदू ये फ़ोटो में ऐसा मुंह बना के क्यों रहती है, तुमसे खुश नहीं है क्या? तो प्रदू ने सारी फ़ोटो डिलीट कर दी। तुमको पता है, उसने अपनी शादी की फ़ोटो, सारी फ़ोटो उसने डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया। मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानना, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बात है कि ये बातें अगर जब आरिफ शेख के ऊपर, मैं अंदाज़ा बोल रही, भले मैं पुलिस स्टेशन तक नहीं जाऊं, लेकिन जब आरिफ शेख पे इंक्वायरी बैठेगी ना, ये बात की इंक्वायरी आप लोग तक आएगी, और 100% आएगी। ये जो बातें मैं कह रही हूँ, यही बातें पूछेंगे, और आप समझ लो पुलिस की 3rd डिग्री बहुत बेकार होती है। अगर वो 2-3 झापड़ कस के लगाए ना, तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड चेक किया, तो समझ जाना पुलिस भी यही सवाल करेगी कि तुम्हारे आदमी को नशे में डाला गया, तुम्हारा आदमी एक औरत को प्रेग्नेंट किया, तुमको कोई असर नहीं हुआ। अरे मेरा आदमी नालायक था, जिसको मैंने घर से निकाल दिया था, फिर भी उस आदमी को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे इमीडिएटली बोला तलाक दे, नहीं तो सब जगह तेरी बैंड बजा दूंगा। तलाक दे के हट गया। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ मर गई थी कि तुमको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा? क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि तुम मेरे केशव के पापा से प्यार करती ही नहीं हो, कभी किया ही नहीं है, तुमने उसको कुत्ता समझा था। आज मेरे केशव के पापा है ना, पेवर घी के जैसे हो गए हैं। पहले वो आदमी, मैं बताती हूँ आपको, जब पहले वो आदमी दिन भर सोता रहता था, मैं अपनी रेणुका को भेजती थी, जा देखते दादा उठे क्या, कोई उसको उठाता नहीं था, भूखा प्यासा कुत्ते के जैसा पड़ा है। आज वो आदमी डिसेंटली, शायद तुमको बुरा लगेगा, डिसेंटली वो आदमी मेरे साथ यात्रा पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पहले तुम्हारा और बच्चे का सोचता है, मेरा सोचता है। अभी एक बात बताओ, मेरे बच्चे के लिए बुरा क्यों सोचा जा रहा है? केशव क्या तुम्हारा बेटा नहीं है तो एक ही पति तो एक ही है ना, हम दोनों का पति से ही बच्चा हो रहा है ना, तो बच्चा तुम्हारा नहीं। आज लड्डू मुझे मम्मा मम्मा कहता है, कल ये केशव भी होके तुम केशव होएगा या लड़की होगी कि प्रदू लेके जाएंगे अपने घर पे, तुम्हारे सामने बच्चे को रखेंगे, वो तुमको मम्मा बोलेगी तो तुम उठा के फेंक दोगी क्या मेरे बच्चे को? नहीं लोगी गोदी में? ये बताओ मुझे। ये मैं देखो एक मुद्दा सवाल कर रही हूँ, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी, देखो मैं बोलती हूँ, अगर चलो एक बार तुम मुझसे लड़ने झगड़ने आई होती या मुझसे बात करने आई होती ना, तब तो तुम्हारे दिल में प्यार होता तब। अब आज वो तुम मौका खो चुकी हो, आज अपनी वो इज्जत खो चुकी हो तुम। उस वक्त आई होती ना तो एक बार मैं समझाती भी, प्यार करे, चलो हम साथ में रहेंगे। ये है, लड़ भिड़ सकती थी तुम मुझसे। अरे तुमने लड़ना तो छोड़ो, तुमने तो मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा कभी। मैं एक बात बताऊँ, बुरा नहीं मानना, मैं भले केशव के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदा मुझे प्यार करता है, दिन भर मेरी केयर करता है। अभी मैं इतनी दूर आई तो भी सुबह से 3 बार फ़ोन किया, पहुँच गया बाबू, पहुँच गए, ऐसे करता है। लेकिन तो भी मुझे जलन होती है, क्यों? वो तुम्हारे साथ रहता है। सोचो तुम बीवी हो के भी मुझे उससे जलन होती है कि तुम्हारे साथ रहता है, और तुमको जलन नहीं होती। अरे मैं बताऊँ, अगर मैं आज भी देख लूँ ना, मुझे पता चल जाए ना कि केशव के पापा ने किसी से बात किया, किसी से उनका रिलेशन है, देख लेना उस दिन मैं अपने आप को भी मार दूंगी, इस बच्चे को भी मार दूंगी, और केशव के पापा को जगह पे मार दूंगी, काट के फेंक दूंगी उस जगह पे। लेकिन आज मेरे केशव के पापा एकदम पेवर घी के जैसे शुद्ध हैं। क्यों? मैंने उन्हें इतना प्यार दिया है कि उन्हें अब औरत नाम की चीज़ ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि मैं उन्हें इतना प्यार देती हूँ, मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि सिर्फ देखो प्यार ना, प्यार से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है। खाने का ध्यान देती हूँ, पीने का ध्यान देती हूँ, हर चीज़ का ध्यान देती हूँ ना। आज वो बंदे को अगर कोई औरत नंगी भी खड़ी होगी ना, वो नहीं जाएगा उसके पास। क्यों? वो बोलेगा जब सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊँ बाहर? वो गलती तुमने की, तुमको भी वही करना चाहिए था। मैं बोलती हूँ, जब तुमको पता चला था मेरे पति का ऐसा है वैसा है, तुम चाहती, तुम कैसी पत्नी हो कि तुमसे बर्दाश्त हो गया? तुम मेरे से बात करने नहीं आई, कोई नहीं आया, तुम्हारा भाई नहीं आया। जब केशव के पापा आ रहे, वो छोड़ो 307 का केस हुआ, जब 307 का केस हुआ, तुम्हारे पति को घाव लगा था, तुम्हारा बच्चा हुआ था दिसंबर में,
और तुम्हारे पति को घाव लगा था जून में, 6-7 महीने बीत चुके थे, फिर भी तुम हॉस्पिटल नहीं आई। क्यों नहीं आई? तुम्हें दर्द नहीं हुआ कि मेरा पति मर रहा है? तुमको ये भी नहीं हुआ उसको कोरोना पॉजिटिव बोला गया था, तुमको एक बार लगा नहीं कि उसको मैं बच्चा दिखा दूँ जाके, बच्चे के लिए तड़प रहा है वो? हाँ, अरे मैं प्रेग्नेंट होके हॉस्पिटल पहुंच गई थी, मालूम है? आईसीयू वार्ड में उनका हाथ पकड़ा तो वो बंदा रोने लग गया था जैसे कि उसको कोई अपना मिला। और तुम्हारा दिल पसीजा नहीं कि उसको जाके मिलूं? घर वालों का भी दिल नहीं पसीजा? अरे मुझे आज भी याद है कि 307 के केस से छुड़ाने के लिए मैंने पूरा ज़मीन आसमान एक कर दिया था। मेरा पति था ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी भाई, मैं लेके घूम रही थी उसको, बचाना था मुझे अपने पति को, नहीं करवाना था। दिन भर प्रेग्नेंट हो गए, दिन भर लेके घूम रहे थे, उसको ठीक करना था। तुमको मालूम है जब मेरे को 6 महीने बाद केशव के पापा मिले थे ना, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलती थी, बोलते धीरे बोल धीरे बोल धीरे बोल। फिर मैंने उन्हें फिजिकल रिलेशन दे के, माइंडली रिलेशन दे के, उनके साथ दिन भर रह के, उनके पास रह के उनको ठीक किया। लेकिन जब वो ठीक होने के बाद तुम्हारे पास गए, जब तुमने देखा मेरा पति ठीक हो गया, हैंडसम हो गया, पैसे आ गए, तो तुम मुँह उठा के चली आई। शर्म आती है क्या? तुमको लगता है तुम्हारा हक है उस पर? बुरा नहीं मानना, दिल से बोलना, तुमको लगता है तुम्हारा हक है उस पर? नहीं है, विद्या देवी का हक है, मेरा पति है वो। मैं नहीं चाहूँगी ऐसा, लेकिन मैंने कभी तुमको छोड़ने के लिए नहीं कहा। लेकिन मैं सवाल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं इस जगह ख्वाजा जी के पास आई हूँ, और अब ख्वाजा जी के पास रात को पढ़ाई के लिए बैठने वाली हूँ। ये याद रखना, चाहे तुम हो, चाहे आरिफ शेख हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, चाहे किसका भी परिवार हो, इस जगह पे माफ़ी नहीं है। और सबको सज़ा बस एक ही बात की मिल रही है कि मेरे केशव के पप्पा को सबने तकलीफ़ दी। मेरे को तकलीफ़ देते, मुझे मार देते, चलता था, लेकिन मेरे ज़रिए उस बंदे को मारने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी गलती। देखो, मैं एक ही हाथ जोड़ के विनती करूँगी, आगे से भले तुम मेरे केशव के पापा से प्यार नहीं करते, तुमको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते, लेकिन तुमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते। तुम तो उनके सामने आंटी दिखती हो, तुम तो उसके लायक भी नहीं दिखती हो, बुरा नहीं मानना। तुम लोग साथ में भी चलते होंगे ना, तो एक तो इतने लंबा, इतना हाइट, सब लोग हंसते होंगे पीछे से कि क्या है। तुमको देख के सबको लगता होगा कि इसकी दादी या मौसी या मामी होगी, ऐसा लगती है तुम्हारी जोड़ी, ऐसा है, समझ रहे हो? मेरे को मालूम है भाई, ये वीडियो सुन के तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वीडियो सुन के मैं गाली नहीं दे रही हूँ, ये सवाल है मेरा। इस दुनिया की कोई भी औरत हो, कितनी भी अच्छी औरत हो, कितनी भी बेवकूफ़ औरत हो, कितनी भी बदअक्कल औरत हो, लेकिन अपने पति पे जब आँच आएगी ना, तो औरत सबसे भिड़ती है। अरे तुम्हारा पति मरने जा रहा था, पागल, और तुमको पता है प्रदू फांसी लगाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पूजा पाठ चालू था, सब चालू था, मेरा पति मरा नहीं। मर जाता तो एक बार कभी सोचा है अगर कुछ हो जाता प्रदू को तो क्या करती? 5 साल बाद बच्चा हुआ है, कैसे बच्चे को पालती? तुम्हारा क्या होता? कभी सोचा? नहीं सोचा। सबने सिर्फ मेरे प्रदू को मारने के लिए सोचा। मेरे प्रदू ने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? नहीं था प्यार, नहीं रखना था रिलेशन, बोल देती मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ज़बरदस्ती एक रिश्ता और एक सिंदूर के लिए। वो सिंदूर तो तुम कब का खो चुकी हो। वो बंदा तुम्हें दोस्त बता के सब कुछ बता रहा था, क्या वो तो चलो तुम बोलो कि केशव का पापा ने तुमको मना किया। अरे मुझे केशव का पापा ना मना करते डेली, ज़्यादा फ़ोन मत क्या कर, तो भी मैं करती हूँ। क्यों नहीं करूँ? मेरे पति हो तुम, करूँगी मैं? झगड़ा करती हूँ मैं? प्यार होता है ना जहाँ पे, वहाँ लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। फिर आती है बात घर वालों की। मेरा प्रदू का 307 के केस में हम लोग, वो मनोज सोनावने हैं, उसको पूछो, अगर वो मेरे को दिल से भाभी बोलता है तो उसको पूछो मैं कितना दौड़ी हूँ, खिलाना पिलाना हर जगह पे, वकील को पैसा देना, सब देना। पैसों के बल पे मैंने अपने केशव के पापा को बाहर लाया, लेकिन मन से प्यार था इसके लिए। मैं तो प्रेमिका होके उनको इतना जान लगाई, तुम पत्नी हो गए, तुमने फ़र्ज़ नहीं निभाया। एक बात बताओ, जब उस पर 307 का केस लगा था, जब उनको घर से बाहर रहना था, तुमने एक बार भी उनको बुलाया कि मेरे पास आके रहो? वहाँ तो तुम्हारा जेठ आके रह रहा था, तुमने तो केशव के पापा को बुलाया भी नहीं। मैं बोलती चल तुम बोलोगे कि वो खुद ही नहीं आए, लेकिन तुम्हारा काम नहीं था जिद करना, मरेंगे जिएंगे साथ में जिएंगे, लेकिन तुमने बुलाया नहीं। तुमने तो किसी और को बुला के रखा था 15-20 दिन। मैंने अपने केशव के पापा को रखा है, मैंने उनके आँख में आंसू देखे, और अब मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगी। और ये बात इसलिए बता रही हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ बात कि मेरे मन के सवाल हैं कि इतना सब कुछ हो गया और किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी, और बोलेंगे क्या हमको क्या पड़ी है? ऐसे नहीं होता है। कैसे नहीं पड़ी है? ये बात पुलिस वाले पूछेंगे, 2 झापड़ मार के पूछेंगे कैसे नहीं पड़ी है। ये छोटा मोटा कांड है, ड्रग्स का मामला है, तुम्हारे आदमी को ड्रग्स दिया गया था, मुझे दिया गया था, फिर भी तुम्हारे घर वाले कैसे चुप बैठे? क्यों पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? मेरे नाम पे कंप्लेंट करते उसका, मुझे पता है कि तुम लोग ये डर रहे थे कि मेरे नाम पे कंप्लेंट करेंगे तो तुम ही लोग फंस जाओगे, क्योंकि लेकिन उस वक्त केशव के पापा ने मुझे कभी नहीं दिया था नशा, आरिफ शेख दे रहा था। तुम लोग चाहते, तुम लोग देखो,
मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग गलत हो, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम लोग उसके कठपुतली बने। ऐसे आदमी की कठपुतली क्यों बने? उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? उसको पकड़ के मारना चाहिए था। अरे जब मेरे केशव के पापा की बेल अपील हुई कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, दूसरे दिन मेरे केशव के पापा का जब अनाउंसमेंट हुआ कि बेल हो गई, तो पता है घर वालों ने क्या कहा कि मनोज सोनाने के भाई को, अब मैं नाम नहीं लूँगी किसने कहा, लेकिन मैं बताती हूँ, वो सुन लेके समझ जाएगी जिसके लिए मैं बोल रही हूँ। उसने कहा कि कहीं तुम्हारी मैडम और तुम लोग मिलके वकील को पैसे तो नहीं खिला रहे हो? अरे किसी वो प्रदू आ रहा है, मेरा बड़ा बेटा नहीं आ रहा है। अरे बेटे तो दोनों ही है ना, पेट से तो तुमने दोनों को जना है ना, तो बड़ा है चाहे छोटा है क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये क्यों भूल गए कि पूजा तो मैंने दोनों के लिए चालू की थी। ऐसे कैसे कि मैं दोनों को नहीं लाती? मैंने दोनों को लाया, लेकिन मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा था कि जो मेरे केशव के पप्पा लोगों पे जान छिड़कते हैं, उन्हीं को लाना नहीं चाहते लोग। और बाद में उनके आने के बाद दिमाग में क्या डाला कि हम दौड़े। मेरा वकील जानता है, मनोज सोनावने जानता है, सब लोग जानते हैं, पैसे के बल पे पूरा पुलिस स्टेशन जानता है बोरीवली कि विद्या देवी के बल पे केशव के पापा बाहर आए हैं। समझ लो, तुम लोग के बल पे नहीं आए। तुम लोग तो, मेरे को तो लगता है कि तुम लोग मरने का वेट कर रहे थे, अब मरे तब मरे। इतना बेकार है क्या मेरा केशव का पप्पा? इतना बेकार है क्या मेरा प्रदू? उसने हमेशा तुम लोग के लिए अच्छा सोचा, इतना ख़राब है क्या वो? मैं क्यों पड़ी हूँ आरिफ शेख के पीछे मालूम है? क्योंकि मुझे मारते ना चलता था, लेकिन उस बंदे को क्यों मारने के लिए हाथ लगाया? क्यों उसके पीछे पड़े? उसको टारगेट क्यों बनाया और किसने बनाया? उस बंदे को देखो, मैं आप लोगों तक नहीं आऊँगी, मैं आप लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आज तक आमने सामने बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत हो और ये गलत का बात बोला जाएगा। अगर आप सोचोगे आके बात करने के लिए, तो वो वक्त निकल चुका है। 2019 की बात है, 2021 2020 चला गया, 2022 आ रहा है। सोचो, 2 साल निकल गया। 2 साल बाद अगर आप सवाल करने होगा ना, तो आपको ही सब लोग जूते से मारेंगे। लेकिन एक बात रिक्वेस्ट है, आगे से ऐसा कभी मत करना। अगर लगता है आपको कि आपके पति का दोस्त आपको कुछ आपके पति के बारे में भड़का रहा है, तब उस बात नहीं करो। आपको तो अपने पति से मतलब ही नहीं, आपको तो सिर्फ मायके जाने से मतलब है। अरे क्या कभी सोचा है कि उसको पसंद नहीं है मायके जाना आपके? अरे आप जाओ ना, आप जाओ, बच्चा उठा के 2-4 दिन रहो, आ जाओ, रहने दो उसको इधर। ज़रूरी है हर बार उठा के लेके जाना? अरे हमेशा औरतें थोड़ी हर बार अपने आदमी को उठा के लेके जाती हैं। मेरा ये मन का सवाल है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जगह आई हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरे को एक ही मन में खल रहा है, मैं कोर्ट में जज के सामने यही बोलने वाली हूँ कि इस आदमी ने मुझे बोला बेगर पति की भी प्रेग्नेंट, मेरे पति को पागल किया, मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया, मेरे पति के पीछे आदमी छोड़ दिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसने कहा कि इसको लॉकडाउन ख़त्म हो तो इसका गेम बजाऊँगा, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि इतना सब कुछ हो गया, मैं इतना होने के बाद भी अपने पति के साथ खड़ी हूँ, लेकिन उनके घर वाले किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों? आप सब लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्या कारण था कि आप लोगों ने मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया? ये बात का मैं मुद्दा तो उठाऊंगी। ये बात का जवाब तुमको, तुम्हारे घर वालों को, सबको देना पड़ेगा कि मेरे प्रदू को टारगेट क्यों बनाया। बस ये बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मैं आने तो नहीं दूंगी घर तक किसको, लेकिन अगर पुलिस इंक्वायरी बैठेगी तो सबसे सवाल करेगी। क्योंकि देखो, मेरे घर वाले तो मेरे नहीं थे, लेकिन आप लोग तो अपने हो सकते हो। और कितने लोग क्या सोचते हैं, केशव के पापा काम नहीं करते। कौन बोला काम नहीं करते? कौन बोला काम नहीं करते? आप लोगों को उसने घर काम करने से बचाया, बर्तन झाड़ू करने से बचाया। कौन बोलता है काम नहीं करते? तुमको पता है वो जिम्मेदारी निभाता है। सुबह तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी देखता है, दोपहर के बाद मेरी जिम्मेदारी देखता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा घर का जो भी मेरा बिज़नेस का लेन देन है, मैं कहाँ पैसा दे रही हूँ, कहाँ नहीं दे रही हूँ, वो सारा लेन देन देखना, चीज़ें करना लाना वो करता है। खाली नहीं बैठते, वो काम करते हैं। उसके बाद एरिया का काम, इधर का काम, थक जाता है वो आदमी। तुम लोगों को जो लगता है ना निठल्ला नहीं है, वो सारा काम बखूबी निभाते हैं। मेरे बच्चों को कहीं लेके जाना आना है, मेरे को बॉम्बे तक कहीं जाना है, सिर्फ यात्रा पे क्यों नहीं आते मालूम है? क्योंकि वहाँ पे तुम और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है। वो दोनों को चाहता है कि दोनों जन खुश रहो, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो खुश रहो। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। देखो, मेरा मुद्दा आरिफ शेख से है, लेकिन आगे के लिए हाथ जोड़ के विनती है, ना मेरे केशव के पीछे पड़ो, ना मेरे प्रदू के पीछे पड़ो, नहीं तो ये विद्या देवी चंडी का काली का रूप लेके आएगी। देखो, एक बात बुरी लगती है, मैंने यहाँ से प्यार किया, तुम लोग ने यहाँ से किया। जब प्यार नहीं है मन में तो छोड़ दो ना यार। ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा के क्यों तुम उसको बर्बाद करने पे लगे हो सब लोग? हाँ, ये बताओ, क्या है ऐसा कि तुमने कभी किसी के लिए सोचा नहीं, प्यार जताया नहीं? अरे मैं बताऊँ, अगर मुझे पता चले ना कि मेरा पति की किसी औरत के साथ
रिलेशन और प्रेग्नेंट हो गई, मैं उससे सवाल करने ही नहीं जाऊँगी, मैं अपने आप को मार के कब का ख़त्म कर दूँगी। लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने तो मुझसे तक सवाल नहीं किया। हाँ, मुझे दूसरे नंबर से कॉल आया था, मुझे मेरे बच्चे को बच्चेलन कह दिया, मेरे बच्चे को नाजायज़ कह दिया, ये गलत कर दिया, अच्छा नहीं है। देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे ना, आप ही गिरोगे। लेकिन ये सवाल मैं पूरी पब्लिक से करना चाहती हूँ कि ये जो इतना सब कुछ हुआ, ये लोग सही थे क्या? ये सब बातों की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए क्या पुलिस स्टेशन में? एक औरत को बर्बाद करने के लिए जब उसके घर वाले टारगेट नहीं कर पाए तो उसके परिवार, मैं आप ऐसा नहीं बोलूँगी, मैंने अपने परिवार पे सब पे केस किया हुआ है, सब पे पेपर बने। लेकिन मुझे ये बात का जवाब चाहिए, लेकिन अब ये बात का जवाब मेरे ख्वाजा जी देंगे। कुछ भी कर सकते, देखो मैंने पहले ही कहा है, मेरे केशों तक और मेरे प्रदू तक जो भी आएगा उसकी हस्ती बिगड़ जाएगी, ये बात है। मेरी बातों को कोई बुरा नहीं लेना, मैंने गाली नहीं दी, गलौज नहीं की, एक सवाल किया है और उस सवाल का जवाब मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना कि जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि पति ही है तो पति है ना, तो माथे पे टीका है, मांग में सिंदूर है। पति नहीं है ना, कुछ दोस्त काम नहीं आएंगे। और ये राशियाँ जो होती ना, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये राशियाँ हमेशा झूठ बोलती हैं, वो अपने आगे झूठ किसी को कुछ नहीं बोलती। लेकिन एक बात याद रखना कि ये बात जो मुद्दा उठेगा ना, आज नहीं तो कल उठेगा। देखो, सांच को आँच नहीं, मेरे को ये 100% पता है, जिस दिन आरिफ शेख पकड़ा जाएगा, ये बातें जो मैं कह रही हूँ, ये बातों का मुद्दा उठेगा। ये पुलिस वाले खुद पूछेंगे बुला के सबको कि क्यों नहीं बुलाई। मेरे जो एक्स पति ना, जिनसे तलाक हुआ, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपकी बीवी को दिया जा रहा था तो आपने कभी कंप्लेंट क्यों नहीं की, आपने बीवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। मतलब आप सब चाहते थे, मतलब मेरे घर वाले तो मुझे मरना चाहते ही थे, वो तो चलो मैं समझती हूँ कि मेरा पैसा मेरा दुश्मन बन गया था। लेकिन प्रदू ने क्या किया था यार, उस बेचारे ने तो कभी सबका भला सोचा है। उसने तो एक ही गलती की कि मुझसे प्यार किया, उस प्यार के चक्कर में वो बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने ये देखा है, उस प्यार के चक्कर में कोई उसका साथी नहीं बना। उसने अपने हम सफ़र को भी सब कुछ बताया, कोई साथी नहीं बना। आगे से एक ही बात बोलूँगी मेरी बहन, ऐसा कभी नहीं करना। प्यार है, हमारा पति सबसे सुंदर है इस दुनिया में, लेकिन जो गलती किया है ना, वह एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि आप नहीं जानते हो, पुलिस वकील के हाथ में जब प्रूफ लगता है ना, बहुत बड़ा होता है। पुलिस ये पूछेगी कि एक औरत विद्या देवी होके तुम्हारे पति के लिए आरिफ शेख जैसे गुंडों से लड़ गई, 307 के केस के लिए खुद की बलि चढ़ा दी, कहाँ लेके नहीं दौड़ी, सब कुछ। अच्छा बताओ, तुमको नहीं पता था कि केशव के पापा मेरे साथ है, सब कुछ है? कभी तुम सिर्फ वीडियो कॉल, अरे तुमने इतना परेशान कर दिया उस आदमी को कि वो आदमी आज वीडियो कॉल में व्हाट्सअप नहीं रखता है, फेसबुक नहीं रखता है, कुछ नहीं रखता है। मैं पता है, मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ, मैं कभी वो वीडियो कॉल नहीं करती हूँ, हम फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन मुझे कभी मन होता है देखने का, फिर मुझे बुरा लगता है कि वो आदमी इतना इरिटेट हो चुका है, व्हाट्सअप कुछ नहीं रखता है। अरे घर वालों से अलग हो गया, क्या मिला घर वालों से अलग होके? ऐसी जगह पे रह रहे ना जहाँ लाइट है, ना जहाँ पंखा है, और सोलार पे लाइट चल रहा है, बाथरूम भी नहीं है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, घर में कुछ भी नहीं है। बताओ, अरे आप लोग मेरा परिवार हो। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये बातें मेरी बुरी लगे तो दिल से सॉरी। लेकिन एक ही बात, मेरे प्रदू तक और मेरे बच्चे तक नहीं आने का। मैं कभी किसी के बच्चे तक नहीं आई हूँ। मैं लड्डू मुझे मम्मा बोलता है ना, तो मैं लड्डू को भी उतना दिल से प्यार करती हूँ। मैं इसलिए प्यार नहीं करती हूँ कि मेरे मन में छल है, कपट है। मैं यहाँ पे भी कहीं भी जाती हूँ ना, यात्रा पे, सब जगह अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे खिलौने शुरू से उससे लेते आई हूँ, क्योंकि मैं उसको दिल से प्यार करती हूँ, दिखावा नहीं है। मेरा प्यार दिल से है। मेरा गुस्सा सिर्फ 5 मिनट का है। लेकिन ये सवाल मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि अब जो पूजा होने वाली है उसमें किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये होगा। और ये सारे सवाल जो मैंने अभी यूट्यूब पे किए हैं, मैं आप सभी सब्सक्राइबर से पूछूंगी कि ये लोगों ने जो किया मेरे केशव के साथ, मेरे साथ, केशव के पापा के साथ, ये लोगों ने सही किया क्या, ये बताओ। और इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए, ये आप सब डिसाइड करो। उसके बाद हम 21 तारीख को वहाँ पे अर्जी डालेंगे। मेरा वकील इस बात की अर्जी डालेगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे वकील के पास जाएगी। मेरे वकील के पास पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, बस। क्योंकि मुझे इन परिवार को सज़ा नहीं दिलानी, लेकिन आरिफ शेख और उस जो पीछे का मास्टरमाइंड है उसको पूरी सज़ा दिलानी है, कि उसने एक साथ 2 परिवारों को बर्बाद किया। उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो बताओ। बाकी यहाँ से तो हम सज़ा देने ही वाले। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, लेकिन जो होगा बहुत बड़ा होगा और फुल एंड फाइनल होगा, ये मेरा वादा है विद्या देवी का। बस, जय माता दी। लेकिन बहन मानते हो, माँ मानते हो, अपने केशव को अगर अपना भांजा मानते हो, तो इस बातों का जवाब ज़रूर देना कि ये चीज़ें
क्यों की गई और किस लिए की गई, इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, सब चीज़। और मैं ये जितनी बातें मैंने बोली गलत बोली है क्या एक भी? ये सवाल मेरा उठाने का होता है कि नहीं हक, ये बताइए बस। बाकी मेरी वीडियो पसंद है लाइक बिल्कुल ना भूलें और इस बात में मेरा साथ दें। जय माता दी।